नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस 10 मिनट सीरीज में। तो आज का टॉपिक होने जा रहा है सर्ड्स यानी कि करनी। अब कोई भी आप सरकारी परीक्षा देने जाएंगे, सरलीकरण के साथ साथ ये वाला जो टॉपिक है आपको देखने को जरूर मिलेगा। तो इसका संपूर्ण कंसेप्ट समझेंगे हम अगले 10 मिनट में। वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अब शुरुआत करते हैं समझने से कि भाई ये सर्ड हमारा होता क्या है ना। आसान भाषा में, ठीक है, बहुत सारे लोग को तो यही नहीं मालूम होता कि सर्ड होता क्या है। एक ऐसी संख्या जो कि आपको इरैशनल मान देती है। जैसे कि √2 हम लोग को एक इरैशनल मान देता है, एक फिर 0.414 ऐसे करते करते अनंत तक आता जाएगा। तो ये हमारा सर्ड होता है। सबसे आसान परिभाषा इसकी ये हो गई। ठीक है, √3 हो गया, √5, √7, जिसका भी मान आप नहीं निकाल सकते हो, √5 हो गया, √7, ये सब हमारे क्या हो गए, हमारे सर्ड हो गए। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग क्यूब रूट की बात करें तो क्यूब रूट 2, क्यूब रूट 3, क्यूब रूट 4, ये सब भी हमारे क्या है, सर्ड में आते हैं। तुम अगर फोर्थ वाला रूट ले लो, है ना, मान लो मैं चौथाई रूट ले लू 5 का या चौथाई रूट ले लू मैं 7 का, ये सब हमारे किस में आ जाएंगे, सर्ड में आ जाएंगे। अब इसमें जो सबसे ज्यादा प्रश्न आपकी परीक्षा में बनते हैं वो है तुलना वाले, है ना, कि आपको 3-4 संख्याएं दे दी जाएंगी, उसमें बताना होगा कि बताओ कौन सी सबसे बड़ी है या फिर कौन सी सबसे छोटी है। ठीक है, तो ये वाले टाइप के जो है हम लोग प्रश्न आज यहां पे देखेंगे। 3 तरीके के सवाल आपके एग्जाम में बनते हैं, तीनों में आप लोग को यहां पे कवर कराऊंगा। ठीक है, कौन कौन से है 3 टाइप एक बार देख लेते हैं और इनके क्या शॉर्टकट है ये फिर हम जानेंगे। एक टाइप का सवाल आपका बनता है कि ये आपको देखो सर्ड दिया गया है, √5 प्लस √3, ये भी आपका √2 प्लस √6 क्या है, सर्ड है। अगर सिर्फ ऐसे ही आपको निकालना होता कि बताओ कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा, नहीं निकाल पाते क्योंकि हमको ये सब मान ही नहीं रटे हैं। √7, √9 का √9 तो चलो रटा है, लेकिन √5 हो गया, √8, √12, ये सब हम लोग को मान नहीं रटे। तो हम लोग ऐसा नहीं कि इनका दशमलव मान लिख के जो है हल कर लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ट्रिक्स मालूम होनी चाहिए, कुछ टेक्निक्स मालूम होनी चाहिए। एक केस हमारा होता है कि जो यहाँ पर संख्याएं लिखी हैं वो हमको जो सम है वो बराबर देती हैं। जैसे 5 और 3 8 होता है, 6 और 2 भी 8 होता है, तो सेम सम वाला एक टाइप हो जाता है। एक टाइप हो जाता है सेम डिफरेंस वाला, जैसे 9-7 2 होता है, 5-3 भी 2 होता है, तो इसके लिए अलग शॉर्टकट है। फिर एक टाइप हमारा हो जाता है सेम प्रोडक्ट यानी कि समान गुणनफल वाला। ठीक है, 8-3 24 और 12-2 24 होता है, तो ये हमारा तीसरा टाइप हो जाएगा, योग, अंतर और गुणनफल। ठीक है, ये हम लोगों को जो है करना है। टाइप 1 देखते हैं, जब सेम सम होता है तो हमारे पास क्या शॉर्टकट है। जैसे कि यहां पर आपके पास एक संख्या थी √5 प्लस √3 और एक संख्या थी यहां पे √2 प्लस √6। आपको क्या करना है, यहां पर शॉर्टकट कहता है कि जो संख्याएं लिखी है, जो उनका न्यूमेरिकल मान है ना, यानी कि अंकीय मान, आप उसका गैप देखो। गैप जिस तरफ का कम है उस तरफ वाला जो मान है वो बड़ा होगा। सिंपल है। ठीक है, जैसे कि यहां पर मैंने देखा कि 5 और 3 जोड़ने पे 8 आ रहा था, 6 और 2 जोड़ने पे 8 आ रहा था, यानी कि अपने टाइप 1 का सवाल है। सबसे पहले तो मैच कर लिया। ठीक है, फिर हम लोग गैप देखेंगे। जैसे 5 और 3 में हमारा 2 का गैप है, 6 और 2 में हमारा 4 का गैप है। गैप जिस तरफ कम है उस तरफ वाला मान बड़ा हो जाएगा। ये इसका जो है डायरेक्ट शॉर्टकट है। ठीक है, एक एग्जाम्पल कराता हूं, उससे बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे कि यहां पर आपको तुलना करके बताना है कि कौन सा जो मान है वो बड़ा है। एक संख्या आपके पास क्या है, ये दी गई है, दूसरी संख्या आपके पास ये है। ठीक है, आपको बताना है कि कौन सा मान बड़ा है। तो सबसे पहले तो टाइप पहचानो, कौन से टाइप का प्रश्न है। मैंने देखा भाई यहां पर कि 9 और 6 15, 8 और 7 15, है ना, दोनों तरफ जो योग है वो बराबर है। ठीक है, तो अपने टाइप 1 का प्रश्न है, पहले तो मैंने ये पहचान लिया। फिर हम लोग गैप वाला शॉर्टकट तुरंत याद करेंगे कि जैसे 9 और 6 में देखोगे तो 3 का गैप है, 8 और 7 में हमारा 1 का गैप है। शॉर्टकट कहता है कि जिस तरफ का गैप कम है उस तरफ का मान जो है बड़ा होगा। ठीक है, गैप उस तरफ कम था तो उधर वाला जो मान है वो बड़ा होगा। आया समझ में? एक और एग्जाम्पल अब आप खुद से करो।
ये ओरल हो जाएगा क्वेश्चन अब आपसे। एक संख्या आपके पास ये है, एक संख्या ये है ना। आंसर पहले अपने मन में रख लो, फिर मैच करना कि सही है या फिर नहीं। देखो पहले टाइप पहचान लिया कि 12 8 20 होता है, 15 5 भी 20 होता है, तो टाइप 1 का प्रश्न है जब योग बराबर होता है। फिर हम लोग करते कैसे हैं, इसमें गैप देख के करते हैं। यहाँ पे 4 का गैप है, यहाँ पे हमारा ठीक है 12 और 8 में 4 का गैप है, यहाँ पे हमारा 10 का गैप है। गैप जिस तरफ कम होगा उस तरफ वाला मान बड़ा होगा, सिंपल है। गैप इस तरफ कम था, इस तरफ वाला हमारा मान जो है वो बड़ा होगा। ठीक है, अब परीक्षा में आपके सामने जो है इस तरीके के सवाल आएंगे जिसमें विकल्प भी आपको दिए रहते हैं। आपको बताना है कि करेक्ट रिलेशन कौन सा है। देखते ही समझ में आ जा रहा है कि 6 2 8, 5 और 3 8 होता है, यानी कि अपना टाइप 1 का प्रश्न है जब सेम सम होता है तो, है ना। क्या शॉर्टकट होता है, देख के ही आंसर अपने मन में रखो, है ना, फिर मैच करना कि सही हुआ है कि नहीं आपका। देखो यहां पे 6 और 2 में हमारा जो गैप है, ठीक है, वो 4 का है। 5 और 3 में हमारा गैप जो है वो 2 का है। मैंने क्या बताया कि गैप जो है जिस तरफ कम होता है उस तरफ वाला मान जो है बड़ा हो जाएगा। गैप भाई उस तरफ कम था ना, तो उस तरफ वाला मान बड़ा हो जाएगा। ये वाला विकल्प आपका सही है। ठीक है, चलो ये भी हो गया आपका। एक प्रश्न और कर लो। अब अगर ऐसे 4 अलग अलग आपको दे दिए जाए, है ना, यहां पर देख सकते हो 4 अलग अलग आपके पास जो है संख्याएं दी गई, इसमें से सबसे छोटी कौन सी है आपको बताना है। पहले टाइप पहचान लेते हैं कि 8 5 13, 7 6 13, 10 3 13 और 11 2 13, यानी कि टाइप 1 का ही प्रश्न है। ठीक है, फिर हम लोग को क्या करना है, हम लोग को देखना है गैप। यहाँ पे 8 और 5 में 3 का गैप है, 7 और 6 में 1 का गैप है, 10 और 3 में 7 का गैप है, यहाँ पे हमारा 9 का गैप है। गैप जितना कम मान उतना बड़ा, तो गैप यहाँ पे सबसे कम था, ये वाला मान सबसे बड़ा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ए की बारी आएगी, फिर सी की बारी आएगी, और फिर हमारा ये चौथी वाली जो संख्या है इसकी बारी आएगी। ठीक है, मैंने क्या बताया, गैप जितना कम मान उतना बड़ा, तो सबसे बड़ा मान ये है। उस हिसाब से मैंने व्यवस्थित कर लिया। प्रश्न में सबसे छोटा पूछा गया था, तो सबसे छोटा चौथा वाला है। ठीक है, आपका ये टाइप तैयार हो गया है। टाइप 2 अब हम देखते हैं समान अंतर वाला। जैसे कि यहां पे आपने देखा 9 7 में 2 का अंतर है, 5 और 3 में 2 का अंतर है, तो क्या शॉर्टकट होता है इसको समझते हैं। हम लोग इसमें जो संख्या दी गई है ना, जैसे इन दो में बताना था कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा। तो सबसे पहले जो बड़ी वाली संख्या है आपने उसको पहचान लिया, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे बड़ी वाली संख्या कौन सी है 5। सबसे पहले आपने संख्या पहचान ली, है ना। दोनों तरफ जो बड़ी संख्या है ना उसको देखना है। 9 और 7 में 9 बड़ा था, 5 और 3 में 5 बड़ा है। अब संख्या जिस तरफ छोटी होगी उस तरफ वाला मान बड़ा होगा, सिंपल है। संख्या देखो जिस तरफ छोटी होगी, 5 हमारा छोटा है ना 9 से, तो उस तरफ वाला मान हमारा बड़ा होगा। ये शॉर्टकट आप लिखा हुआ देख भी सकते हो, डिजिट बोलो या संख्या बोलो, नंबर जिस तरफ छोटा होगा उस तरफ वाला मान जो है आपका बड़ा हो जाएगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल देख लो, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले मैंने टाइप पहचाना, यहां पर जो टाइप है 1 का अंतर है, यहां पर भी 1 का अंतर है, यानी कि अपने टाइप 2 का सवाल है। अब टाइप 2 का जो शॉर्टकट है तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि इसमें संख्या हमको ढूंढनी है। यहां पे संख्या हमारी 6 हो जाएगी, यहां पर संख्या हमारी हो जाएगी 4। ठीक है, संख्या जिस तरफ की छोटी उस तरफ का मान बड़ा, तो संख्या भाई उस तरफ की देखो छोटी थी ना, तो उस तरफ वाला मान आपका बड़ा हो जाएगा। ठीक है, बस ऐसी मुसवानी आप कर लोगे। अगला देख लो क्वेश्चन, यहां पे बताना क्या आएगा उत्तर। पहले लेकिन टाइप पहचानना जो है बहुत जरूरी है। ठीक है, टाइप पहचाना, तो यहां पे 8 और 5 में 3 का अंतर है, 15 और 12 में 3 का अंतर, यानी कि टाइप 2 का सवाल है, तो तुरंत टाइप 2 का शॉर्टकट आ जाना चाहिए कि अच्छा इसमें तो संख्या पहचाननी होती है। इन दोनों में जैसे बड़ी वाली संख्या मैंने पहचान ली, फिर इन दोनों में बड़ी वाली संख्या मैंने पहचान ली। संख्या जिस तरफ छोटी है उस तरफ मान जो है वो बड़ा हो जाएगा। संख्या इस तरफ छोटी थी तो इधर वाला जो मान है वो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब परीक्षा में विकल्प के साथ प्रश्न बनेगा तो वो भी आप कर लोगे, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, इसमें से आपको बताना है कि चारों में सबसे बड़ा कौन सा है। देखो और आंसर जो अपने मन में रखना, क्योंकि लिखने की जरूरत नहीं है। जो मैंने शॉर्टकट आपको दिया उसकी मदद से ऐसे मन में ही तुम ये वाले सारे सवाल जो है कर पा रहे होगे। ठीक है, तो
देखते समझ में आ गया कि टाइप 2 का सवाल है, दो दो का जो है अंतर है हर जगह, तो सेम अंतर वाला प्रश्न है हमारा। अब इसमें शॉर्टकट क्या होता है, शॉर्टकट तुरंत तुम्हारे दिमाग में आया कि अच्छा संख्या देखनी होती है, संख्या जिस तरफ छोटी उस तरफ मान जो है सबसे बड़ा, है ना। तो संख्या सबसे छोटी है यहां पे, तो बी वाला मान जो है सबसे बड़ा हो जाएगा। फिर उसके बाद ए होगा, फिर उसके बाद सी होगा, और फिर ये जो चौथा वाली संख्या है, चौथी वाली संख्या ये हो जाएगी, है ना। संख्या जितनी छोटी मान उतना बड़ा, तो बी वाला मान सबसे बड़ा है ना। बड़ा ही बताना था तो आपका बी उत्तर हो जाएगा यहां पे, ठीक है। उसके बाद ए की बारी आएगी, फिर सी, और सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, चौथा वाला, है ना। और एक और प्रश्न है आपकी परीक्षा का पूछा गया सवाल है ये भी, है ना। यहां पे बताइए क्या उत्तर आएगा। सबसे आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सबसे बड़ी है, ठीक है। हो जाएगा। अब ऐसे ही आपने देखते ही समझ लिया कि यार देखो दो दो का अंतर है हर जगह, यानी कि सेम अंतर वाला टाइप है टाइप 2। तुरंत दिमाग में शॉर्टकट आ गया कि संख्या जितनी छोटी मान उतना बड़ा, है ना। तो यहां पे मैंने देखा कि सबसे छोटी संख्या तो 101 थी, है ना। 101 सबसे छोटी संख्या थी बाकियों की तुलना में, तो ये वाला मान सबसे बड़ा हो जाएगा, बी वाला मान सबसे बड़ा हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारा जो है ए हो जाएगा, सबसे छोटी संख्या ये, फिर उसके बाद ए हो जाएगा, फिर आपका सी, और फिर ये चौथा वाला आपका, ठीक है। सबसे बड़ा हमारा जो है ये हो गया बी। चलो ठीक है, तो ये वाला भी आपका जो है तैयार हो गया है टाइप, ठीक है। ये वाला भी टाइप आपका तैयार हो गया। अब तीसरा वाला टाइप जो है इसको देख लेते हैं। तीसरे टाइप में अभी तक हमने देखा टाइप 1 और टाइप 2 में हिसाब किताब थोड़ा सा उल्टा चलता है। टाइप 3 में आपका सीधा हिसाब किताब होगा। कहने का क्या मतलब है, चलो देखो। जैसे कि एक संख्या ये है, दूसरी संख्या ये है, आपको तुलना करनी है। तो पहले मैंने देखा कि यहाँ पे 8 तियां 24, 12 दूनी 24, सेम प्रोडक्ट यानी कि समान गुणनफल वाला जो है हमारा प्रश्न है। इसमें क्या होता है शॉर्टकट की आपको संख्या ढूंढनी है ना। जैसे बड़ी वाली संख्या इधर आपने ढूंढ ली और बड़ी वाली संख्या इधर आपने ढूंढ ली, दोनों में बड़ी ढूंढनी है, ठीक है। जिस तरफ बड़ी संख्या उस तरफ वाला मान भी बड़ा, ठीक है। इस तरफ देखो 12 हमारा बड़ा होता है ना, बड़ी वाली संख्या उस तरफ थी तो हमारा मान भी उधर वाला जो है बड़ा हो जाएगा। यहां पे सीधा हिसाब किताब है, ठीक है। नंबर ढूंढना है, जिस तरफ बड़ा उस तरफ वाला मान भी बड़ा, ठीक है। अब जैसे प्रश्न आपके सामने आएगा तो मुंह जबानी आप कर ले जाओगे, लेकिन टाइप पहचान के यार करना, है ना, बिना पहचाने नहीं। देखो टाइप मैंने पहचाना तो यार दोनों तरफ देखो योग सेम नहीं है, अंतर भी सेम नहीं है, लेकिन अगर मैं गुणनफल देखूं 6 तिया 18, 9 दूनी 18, है ना, तो गुणनफल सेम है। गुणनफल का शॉर्टकट तुरंत आपके दिमाग में आया कि संख्या आपने सबसे पहले पहचान ली दोनों तरफ, संख्या जिस तरफ बड़ी मान भी उस तरफ बड़ा, ठीक है। एक और देखो 9 चौक 36, 12 तिया 36, सेम प्रोडक्ट वाला प्रश्न है, पहले टाइप पहचान ली मैंने, ठीक है। अब संख्या जिस तरफ बड़ी होती है उस तरफ वाला मान भी बड़ा हो जाएगा, है ना। इतनी ही आसानी से आप कर सकते हो। चलो प्रश्न कर लो, प्रश्न भी कोई मुश्किल थोड़ी ना है, ये तो सबसे आसान है टाइप 3, है ना। इसमें क्योंकि गलती की ही गुंजाइश नहीं है, इसमें तो ऐसा भी नहीं कि कुछ रिवर्स केस है, सीधा सीधा केस है। 6 चौक 24, 8 तियां 24, 12 दूनी 24, 24 एकम 24, सेम प्रोडक्ट वाला केस है। सबसे बड़ी संख्या कहां पर तुमको नजर आ रही है, यहां पे, तो ये वाला मान भी सबसे बड़ा हो जाएगा। इतना ही आसान था। एक आखिरी प्रश्न देख लो यहां पे, इसमें से सबसे बड़ा बताना है कौन सा है। तो 5 चौके 20, 10 दूनी 20, 20 इक्कम 20 होता है ना, सेम प्रोडक्ट वाला केस है। आंसर आ गया आपका, माइंड में है। अब देखो संख्या सबसे बड़ी यहां पर है तो ये वाला मान भी सबसे बड़ा हो जाएगा। हो गया, बस इतना ही था, ठीक है। तो ये आप लोगों का जो है सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले जो टाइप थे ये हमने कंप्लीट करा दिए हैं शॉर्ट्स के। बाकी अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लो। इस तरीके की शॉर्ट 10 से 15 मिनट वाली जो कंसेप्ट वीडियोस है मैं आपके लिए अपलोड करता रहता हूं, इनको जरूर से एग्जाम से पहले देख के जाना, ठीक है। सभी चीजें आपकी जो है एग्जाम में यहीं से पूछी जाएंगी। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में,
जय हिंद सभी को। नीचे कमेंट करके बताना कि हमारी ट्रिक्स कैसी लगी। धन्यवाद।